सब लोग को कर दिया ना भाई। हाँ, hello students, welcome to Marks in Classes. I am Aman Kumar Verma. Today we are going to discuss and learn something about thermodynamics. तो thermodynamics में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स और लीनियर, उसी के अंदर आता है लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन और इसके कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम अल्फा बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम बीटा कहते हैं और क्यूबिकल एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम गामा कहते हैं। और इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना है इस वीडियो में। तो ये सारा कुछ पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन बुक से पढ़ाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप बुक खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चलिए सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स थर्मल। सबसे पहले इस वर्ड के बारे में जानते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो, TERMO, थर्मो मीन्स हीट और कहीं कहीं एनर्जी भी बोलते हैं इसको, और कहीं कहीं एनर्जी भी बोलते हैं। अच्छा, क्यों एनर्जी बोलते हैं? क्योंकि हीट एक तरह का एनर्जी है। डायनेमिक्स मीन्स A body which is in motion, अगर मोशन में है यानी वो रेस्ट में नहीं रहेगा तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे? डायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन बोले तो हीट आएगा वहाँ पर। तो अगर सॉलिड्स में अगर हीट दे दें हम तो क्या होगा, उसका लेंथ अगर इंक्रीज कर जाए तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। अगर कोई भी सॉलिड है और हीट दें उस पर तो उसका अगर एरिया में इंक्रीमेंट आता है तो उसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे। और अगर हीट देने पे किसी सॉलिड को उसका वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन आता हो तो उसे हम क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स along length। सॉलिड में जो अगर हीट दे रहे हैं हम कोई भी सॉलिड में, मान के चलिए एक रॉड है, अगर एक रॉड है तो उस रॉड को अगर हीट कर दें तो उसमें क्या होगा कि एक एक्सपेंशन जनरेट होगा, और वो जो एक्सपेंशन जनरेट होगा उसका लेंथ में, उसी को क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। अब आगे बढ़ते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की ओर। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या कहता है? Superficial expansion, the expansion is observed in area and its effect is superficial expansion। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसको कहेंगे? द एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड इन एरिया एंड इट्स इफेक्ट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में। The effect which involves change in volume is called cubical expansion। अगर यहाँ तक हो गया हो तो ठीक है। आगे हम लोग इसके कोफिशिएंट्स के बारे में जानेंगे
कि इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, किन पे ये डिपेंड करते हैं और किन पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसके कोफिशिएंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। कंसीडर रॉड लेंथ L1, रोड का लेंथ L1 है, कब है, जब टेम्परेचर थीटा 1 है, थीटा 1 पर टेम्परेचर अगर है तो लेंथ कितना है रॉड का L1। और जब इसको हीट किया जाता है, जब इस पर हीट अप्लाई किया जाता है तो ये क्या होता है, रॉड एक्सपेंड होना शुरू होता है। जब रॉड एक्सपेंड होता है तो रॉड का लेंथ कितना होता है L2, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा ना, हीट अगर देंगे, अगर उस पर हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होके थीटा 1 से क्या चीज बदल जाएगा, थीटा 2, और लेंथ जो है L1 में L1 जो था वो बदल जाएगा L2 में। अब यहाँ पर एक चीज मालूम चला कि इंक्रीज इन लेंथ, ये जो दिया गया है यहाँ पर L2 माइनस L1, ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, और जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये क्या है, सेम, इंक्रीज नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं राइज इन टेम्परेचर, या इंक्रीज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पर जो आपको L1 दिख रहा है, L1 इज नथिंग, L1 इज व्हाट, ओरिजिनल लेंथ, L1 इज ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर क्या बताया गया, सबसे पहला ये सब जब सारा फेनोमेनन जब हो गया तो इसमें मालूम ये चला पहला नंबर पे कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, L1 इज ओरिजिनल लेंथ। जब दो चीज़ों में चेंज हो रहा हो ना, बहुत ही छोटा सा चेंज या माइनर चेंज, तो उन्हें उसको हम लोग डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। डेल्टा एल इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत ही छोटा चेंजेस के लिए हम डेल्टा ये यूज़ करते हैं। तो डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सेकेंड में क्या है कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को उतना ही ज़्यादा लेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो सेम चीज़ जो यहाँ पर किए थे, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सब का LHS, इसका LHS इसका LHS सेम है, तो कंबाइन कर देंगे तो ये L इधर का और डेल्टा एल इधर का, इधर क्या बचा, डेल्टा L1 और इधर का डेल्टा थीटा, जिस तरह पहले करते थे वही सेम चीज़ है। अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी हट गया, ये प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा थीटा। अब जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, और यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट के यहाँ पर ये आएगा। अब इस कांस्टेंट का अगर वैल्यू फाइंड करें हम लोग तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर तो डेल्टा एल है अपॉन में, ये सारा चीज इधर डिवाइड में चला जाएगा तो L1 डेल्टा थीटा। अगर इसी को आगे खोल के किया बजाया जाए तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये क्या आ गया हमारा अल्फा, ये क्या है अल्फा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड इन एरिया एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यानी ये कोई मेटेलिक शीट होगा
वो शीट को अगर जब हम हीट करेंगे तो शीट एक्सपैंड करेगा, उसी चीज़ को बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन में सबसे पहले हमको कुछ मान के चलना होगा। तो मान लेते हैं कंसिडर एरिया ऑफ मेटलिक शीट। पहले सबसे पहले जब हीट नहीं दे रहे थे उतना तो A1 था और टेम्परेचर उसका कितना था θ1। जब उसको हीट किया गया ऑन हीटिंग मेटलिक शीट जो है, अब उसका जो एरिया है जब हीट दिए तो एरिया बढ़ेगा, एरिया जो बढ़ा वो हो गया A2 और उस समय का जो टेम्परेचर था वो था θ2। अब A2 माइनस A1 ये क्या कहलाता है, इंक्रीज इन एरिया। θ2 माइनस θ1 ये क्या बतलाएगा, राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में राइज हुआ। ये A1 जो है ये है ओरिजिनल एरिया। तो हमको जब ये इतना सारा फेनोमेनन अकर हो रहा था तो हमको ये चीज़ ऑब्जर्वेशन मिला कि चेंज इन इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया। एरिया पहले जितना होगा उतना ही आगे बढ़ेगा, एरिया जितना छोटा होगा उतना ही एक्सपेंशन होगा, जितना छोटा उतना ही कम एक्सपेंशन, जितना बड़ा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ देखने को मिला कि इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, अगर बढ़ जाए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो वो फैलना शुरू होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ इसी को आगे मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1। डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1। A1 बोले तो ओरिजिनल एरिया, फिर यहाँ पर डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा इज यूज फॉर वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी 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 बहुत छोटा, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं, छोटा चीज़ों के लिए। ऑन कंबाइनिंग डेल्टा ए, देखिए यहाँ पर LHS और LHS इक्वल है तो ये दोनों एक साथ कंबाइन करवा देंगे ये सबको। ठीक है, तो डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 डेल्टा थीटा। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा। बीटा बेटा नहीं, बीटा। ये जो बीटा है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब ये जो डेल्टा ए है ये डेल्टा ये A1 डेल्टा थीटा है। अब इसी में बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा ए A1 डेल थीटा। A2 माइनस A1 या डेल थीटा को क्या बोलेंगे, यही इसी को क्या बोल रहे थे, A2 माइनस A1। तो इसके जगह A2 माइनस A1, A1 की जगह A1, डेल थीटा की जगह क्या डाल देंगे, θ2 माइनस θ1। होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान था, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन की तरफ। द इफेक्ट विच इन्वॉल्व्स अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम ओनली ड्यू टू राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। मतलब कि अगर मेरे पास एक सॉलिड बॉडी दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम V है, V1 है, उसका वॉल्यूम सबसे पहले V1 है, और अगर वो वॉल्यूम V1 कब होगा, जब उसका टेम्परेचर θ1 होगा। जैसे ही राइज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसका आकार बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यही है क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसका कोफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट जो होता है उसको बोलते हैं गामा। गामा। अब मान लेते हैं कि एक वॉल्यूम है सॉलिड का, सॉलिड बॉडी का V1। ठीक है, तो इसको इधर डायग्राम से समझ लीजिए कि यहाँ पर एक स्फेयर है जिसका वॉल्यूम V1 है और उस समय टेम्परेचर कितना है, θ1 है। कितना है, θ1। θ1 क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है θ2 से। तो ये जो गोला होगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये जो ओरिजिनल है ये ओरिजिनल वाला है, ये वाला ओरिजिनल से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये जो थोड़ा सा जो बढ़ेगा उसको हम लोग कहेंगे V2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है V2। ठीक है, तो जैसे ही हीट करेंगे सॉलिड बॉडी को हमें चेंजेस क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा सॉलिड बॉडी का वो बदल के हो जाएगा V2, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या दिए थे, θ2। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि V2 माइनस V1 जो है ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहेंगे ऐसे वर्ड्स में, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इसको कहेंगे। θ2 माइनस θ1, ये जो θ2 माइनस θ1 जो है ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर है। और ये जो V1 है, V1 क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है। जब इतना सारा प्रोसेस हो रहा था तो ये दो चीज़ हम लोग को देखने को मिला। पहला चीज़ ये कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़ा सा चेंज होगा ना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये जो यहाँ से इतना दूर जो चेंज हो रहा है बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं, या डेल बोल लीजिए अभी। उसके बाद ये बदल जाता है डेल और डेल्टा दोनों। फिर यहाँ पर जो आप डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ओरिजिनल वॉल्यूम, V1 इज ओरिजिनल वॉल्यूम, V2 माइनस V1 ये क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, इंक्रीज इन, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, V2 माइनस V1 ये क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। और यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा। अब ये दोनों इधर वाला चीज और इधर वाला चीज दोनों बराबर है, डेल V प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इधर वाला बदल गया। तो जब LHS इक्वल होता है तो RHS को भी इक्वल हो जाता है। अब हम इस सब दोनों को कंबाइन कर देंगे उसी फॉर्मेट में। तो कंबाइन करने पे क्या आएगा हमारे पास, डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा हमारे पास, गामा। ये क्या है, ये गामा है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा। अब यहाँ पर क्या देखा गया कि जो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के एंड इट्स मल्टीपल ऑफ राइज इन टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर डेल V इज इक्वल टू गामा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो क्या आया, गामा। और ये गामा जो है, गामा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और ये जो होगा ये किसके साथ में होगा, V1 इंटू डेल थीटा। क्या होता है इधर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डेल V इसी को बोलते हैं और डेल थीटा भी इसी को बोलते हैं। फिर यहाँ पर गामा इज इक्वल टू, गामा यहीं पे रह गया डेल V और इधर वाला उठ के इधर आकर डिवाइड कर जाएगा, इधर वाला इधर आकर डिवाइड कर गया तो V1 डेल थीटा। अब इसी को एक्सपेंड कर दिया, डेल V को क्या लिख सकते थे हम, V2 माइनस V1 और यहाँ पर थीटा को क्या, डेल थीटा को क्या लिख सकते हैं, θ2 माइनस θ1। अब ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इट मीन्स कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये तीनों को मर्ज कर देंगे इस बार हम, ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर कुछ बताया गया, ध्यान से देख लीजिए कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन इज अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा। ये क्या होता है, 1:2:3। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा ये जानेंगे। अल्फा बीटा गामा क्या होता है मालूम है, नहीं मालूम तो लिख देते हैं। यहां पर जो अल्फा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन LE, बीटा इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ superficial expansion and gamma is for coefficient of cubical expansion C, ठीक है। अब एक बात बताते हैं कि यहाँ पर L0 एक क्यूब लिया गया है जिसका लेंथ कितना है L0। जब उसको टेम्परेचर 0 डिग्री पे वो क्या हो जाएगा, वो L0 है। क्यूब ऑफ लेंथ L0 एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब नाउ द एरिया विल बी, अगर इसका लेंथ ऐसा है तो लेट अस कंसीडर क्यूब का एरिया पे नहीं जाएंगे, मान लेते हैं कि एरिया कितना हो जाएगा। एरिया जनरली क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है। यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं लिया गया, आपके किताब में भी नहीं लिया गया। फिर यहाँ पर एनोड जो है, एनोड इज एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या है, एरिया एट T डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर बड़ा होगा तो ये ऐसे ऐसे करके हर साइड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन बना हुआ है ये टेम्परेचर T पर LT बन गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया LT। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि A नोट का वैल्यू L स्क्वायर है, तो AT का वैल्यू क्या हो जाएगा, LT का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं ऐसा कि लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस इज LT इज इक्वल टू L0 ब्रैकेट अंडर 1 प्लस अल्फा T। अब समझेंगे कि ये कहाँ से आ गया, कैसे हम लोग जानते हैं कमेंट में बताओ, जानते हो कि नहीं। अब वीडियो देख के मत बोलना कि जानते हैं।
पिछले बार हम लोग पढ़े थे लीनियर एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन पढ़े थे हम लोग? लीनियर एक्सपेंशन। अब ये लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे होता है, ये जानेंगे। तो आप लोग को मालूम होगा कि अल्फा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एल, डेल्टा एल बाई L1, और इधर क्या होता था, डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर तो आपको टेम्परेचर दे दिया है T पर, तो T पर जैसे टेम्परेचर दे दिया है, यहाँ पर क्या था, राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर पहले से दे दिया है T पर, सारा कुछ कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, T पर, तो ये डेल्टा थीटा वैनिश हो जाएगा, और यहाँ पे वैनिश होने के बाद क्या बचेगा आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ कैसे लिखेंगे, एल टी माइनस एल वन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी एल टी माइनस एल नॉट, एल टी माइनस एल नॉट, और जो एल वन, एल वन क्या, ओरिजिनल लेंथ इसका क्या था, एल नॉट, ठीक है। अब इसको, ये डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर है भैया, टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो टेम्परेचर तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एल टी, पहले से ले लिया गया है एल टी, ठीक है। चलो यहाँ टेम्परेचर क्या है, टी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो टी है इसको हम इसके पास भेज देंगे, अल्फा के पास, ये जो टी है ये हम अल्फा के पास भेज देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, एल टी बाई एल नॉट बाई एल नॉट, ठीक है। अब हम क्या कर दें, अब यहाँ से हम क्या बोलते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल टी बाई एल नॉट माइनस एल नॉट बाई एल नॉट, यहाँ पर क्या बचा, अल्फा टी। अब इधर देख लेंगे यही चीज़ का आगे, कि यहाँ पर ये तो कट जाएगा ना, अल्फा टी इज इक्वल टू एल टी अपॉन एल नॉट माइनस वन, ये माइनस वन को इधर लेके आ जाएंगे, किधर आ जाएगा, इधर, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर क्या चीज में है, प्लस में है, एल टी अपॉन एल नॉट, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, एल नॉट वन प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू एल टी, क्लियर है। ये कैसे आया, यहाँ पर बोल रहा है कि वी नो डैट लेंथ एट इतना डिग्री टेम्परेचर, बताओ ये चीज मालूम था, बस इसको पुट कर दिए हम, लेंथ जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था कितना, कौन सा टेम्परेचर था, राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज किया, टी डिग्री से राइज किया, तो यहाँ पर डायरेक्ट टी डाल दिए, फिर वही सिंपल कैलकुलेशन है, टी को उठा के इधर भेज दिए, फिर टी जब यहाँ पे पहुंचा तो ये एल नोट को उठा के इधर नहीं भेजेंगे, एल नोट से ये जो फ्रैक्शन है इसको अलग स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने पे क्या आएगा, एल टी बाई एल नोट, एल नोट बाई एल नोट, एल नोट से एल नोट कट के आ जाएगा वन, एल टी बाई एल नोट, यहाँ पर अल्फा टी हो गया। अब यहाँ पर वन माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे आया ये वाला, ये लीनियर एक्सपेंशन से आया है, ठीक है जी भैया। अब आगे इसका तो एरिया निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर 80, हमको तो 80 फाइंड करना है ना, 80 इन टर्म्स ऑफ एल नॉट, तो यहाँ पर एल टी का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, एल नॉट वन प्लस अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक। ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एल नॉट का स्क्वायर वन प्लस अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल नॉट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये टूटेगा, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब इसके बाद का स्टेप देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, एल नोट का स्क्वायर वन प्लस एल टी सॉरी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी, ठीक है। हायर पावर ऑफ, एक बात याद रखिएगा, हायर पावर ऑफ अल्फा इज नेग्लेक्टेड,
भाई एक बात बताओ कि ये इतना छोटा सा से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बहुत छोटा सा चीज़ है, इधर बताएं तो डेल्टा एल वाला करके, तो मतलब बहुत ही स्मॉल इंक्रीज हो रहा है। तो स्मॉल इंक्रीज होगा तो उसका जो प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट होगा, जिस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा, वो भी कम होगा। देखा जाए तो वो भी कम होगा ना। और उसी का स्क्वायर कर दे, अगर 0.1 का स्क्वायर कर दे कितना आएगा, कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर अब अगर ये वाला नेग्लेक्ट कर देना, हटो, चलो जाओ, गया, टाटा बाय बाय, खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे, AT इज इक्वल टू एल नोट का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा टी, ठीक है, 1 प्लस 2 अल्फा टी। और एक बात यहाँ पर यार, एल नोट का स्क्वायर क्या है, ए नोट क्या है, ए नोट है ना, देख लो ध्यान से, ए नोट है। और एक बात यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ कि आपको ये बताया गया कि अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। अगर हम इतना ही दूर का देखें तो हमको क्या दिखेगा, अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अगर हम ये बीटा को उधर भेज दें तो बीटा इंटू 1 इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस बीटा टी। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हमारे पास आ गया इसका वैल्यू। तो क्या हो गया कि हम तो सबसे पहले अल्फ़ा का, यहाँ पर जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिए। अब ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया, ये वाला टेम्परेचर टी, मतलब कि जब ये इतना ब्लैक वाला डॉटेड वाला जो लाइन है, ये अगर इतना एरिया, इतना मतलब स्पेस कैप्चर कर लेगा तो इसका एरिया इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आया ना भाई, कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ये समझ में आ गया। तो इतना दूर तक ही था ये, पहले तो अल्फ़ा वाला एरिया वाला, ठीक। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या निकलेगा, बीटा बाई गामा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब अगर यहाँ से क्या कर दें, 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा होगा। यहाँ तक तो ये समझ में आया। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पर बीटा रहता है तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 गामा। अब अगर हमको लेना है इसके और इसके बीच का रिलेशन, क्योंकि हम अल्फ़ा ही लिए हैं तो अल्फ़ा ही को लेकर चलेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा बाई गामा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा इज टू गामा ले रहे हैं, देख लो एक बार, अल्फ़ा इज टू गामा, ये किसके रेशियो में है, 1:3 के रेशियो में है। देखिए यहाँ पर ये कौन से रेशियो में रहेगा, 1:3 के रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो एरिया निकल गया टेम्परेचर टी पे। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, V0 इज इक्वल टू L0 का क्यूब। देन अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू लेंथ एट टेम्परेचर T का क्यूब। अब लेंथ एट टेम्परेचर T का क्या है वैल्यू, यही वैल्यू डालने पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, VT इज इक्वल टू L0 प्लस प्लस नहीं होगा 1 प्लस अल्फ़ा टी। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं और यहाँ पर आ गया क्यूब। अब आगे क्या होगा, आगे इसी को एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर VT है, VT इज इक्वल टू यहाँ पर L0 का क्यूब, और इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा टी का क्यूब, ठीक है। बस ये क्यूब इसके पास चल गया, ये क्यूब इसके पास चला गया।
अब आप लोग ये जानते होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे अब हम, एल नॉट का क्यूब यहाँ से ए क्यूब यानी 1, यहाँ पर सब स्टेप वाइज ही कर देते हैं, 1 का क्यूब फिर अल्फा टी का क्यूब प्लस 3 ए की जगह 1 का स्क्वायर और फिर इधर आ जाएगा अल्फा टी प्लस 3 ए की जगह 1 और बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा आगे से ले लेते हैं, एल नॉट का क्यूब और यहाँ पर 1 बचेगा प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब प्लस 3 अल्फा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हायर पावर ऑफ अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो ये थोड़ा ही सा बढ़ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या कहेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो बहुत कम हो रहा है ना, और इधर पीछे का रिलेशन भी था ना, कि क्या था रिलेशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, फिर उसके लीनियर एक्सपेंशन का, कि यहीं से आया था ना कि अल्फा रेशियो गामा, और यहाँ पर 1:3 था। अब इसी को आगे क्या कर देंगे, अल्फा बाई गामा, और ये आ गया 1/3, और यही क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, एल नॉट का क्यूब, यहाँ पर हायर पावर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हायर पावर को क्या कर दिया जा रहा है, नेग्लेक्ट, तो हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 1 प्लस 3 अल्फा टी, ये कैसे हुआ, तो नेग्लेक्टिंग हाईएस्ट पावर ऑफ अल्फा। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है, नेग्लेक्टिंग हाईएस्ट पावर ऑफ अल्फा, ये तब आया। और यहाँ पर और एक चीज़ कि 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, तो ये क्या आ गया, एल नॉट का क्यूब 1 प्लस गामा टी, तो ये हमारा क्या आ गया, वीटी, यानी वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।